हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चंस पे भी ध्यान देने चाहिए। जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए अपियर हो रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी के जो एडिशनल क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में भी आते हैं और नीट के एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चंस। तो बच्चों इसको अवॉइड नहीं करना है, बल्कि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जब आप एडिशनल क्वेश्चंस करते हो। तो आइए बच्चों देखते हैं 7.12। ठीक है ना, पार्ट ए की बात करते हैं। पहले यहां बोला गया है कि यह सर्किट एलसी सर्किट, यहां पे आर नहीं है, एलसी सर्किट कंटेन्स एल 20 मिली हेनरी। एल क्या है? 20 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर कितनी है? 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विथ एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम। इनिशियल चार्ज तो मैं क्यू आई लिख रहा हूं, 10 मिली कूलम। The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed be t is equal to 0. What is the total energy stored initially? It is conserved during LC oscillation. देखो LC oscillation इसलिए बोलते हैं ना, L means इंडक्टर, C means कैपेसिटर। एनर्जी इन दोनों के बीच में ऑसिलेट होता है। कभी पूरा का पूरा एनर्जी L में रहेगा यानी कि इंडक्टर में, कभी कभी पूरा एनर्जी C में रहेगा यानी कैपेसिटर में। तो एनर्जी कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन L एंड C। तो हमें क्या देखना है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। तो इनिशियल जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c होगा किसी कैपेसिटर के लिए, क्योंकि चार्ज तो गिवन है मिली कूलम। तो 10 मिली कूलम का मतलब हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम डिवाइड बाय 2 इंटू सी। सी क्या है? कैपेसिटर, यानी कि 50 माइक्रोफेराड। दिस वन ये कैपेसिटर है। तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये, और ये 100 इंटू 10 टू द पावर -6। तो 100 10 टू द पावर -6 पूरा कट के ये मिल गया आपको 1 जूल। ठीक है, 1 जूल आपको टोटल एनर्जी मिल गया इनिशियली। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट कंजर्व ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन? यस, एनर्जी तो कंजर्व रहता है। हम ये मान के चलते हैं कि एनर्जी कहीं डिसिपेट नहीं हो रहा है एज ए हीट और रेडिएशंस। तो लिखेंगे यस, एनर्जी इज कंजर्व। तो ये हो गया आपका पार्ट ए। पार्ट बी की बात करें तो इसे हटा देते हैं और पार्ट बी के लिए काम कर लेते हैं। अगर आप पार्ट बी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी की बात होगी यानी कि ये आपसे ना ऑसिलेशंस की बात कर रहा है, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये आपसे रेजोनेंस की बात कर रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या होगा? ओमेगा इंटू एल, और ये हो जाएगा ओमेगा बाई सी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, या फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। यहाँ पे आप एल और सी की वैल्यू डाल करके निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट करें, सी पार्ट। बस यहाँ वैल्यूज डालने और कुछ करना नहीं है, सब कैलकुलेशन है। सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट करते हैं। एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। दूसरा है कंप्लीटली मैग्नेटिक। ठीक है ना, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। देखो हम लोगों ने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था जब एसी हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया था और एसी सोर्स जोड़ दिया था। तो हम लोगों ने करंट का फॉर्मूला ड्राइव किया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इफ यू रिमेंबर, ये हम लोगों ने किया था। इसको हम लोग चार्ज के टर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम बात करेंगे टोटल व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया जो चार्ज होगा फाइनली वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, ये जो फाइनल चार्ज होगा। और इंडक्टर के पास एनर्जी जीरो, सिर्फ कैपेसिटर के चार्ज हो जाए, कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी। तो जो फाइनल चार्ज होता है Q, वो Q नॉट के इक्वल होगा, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। Q नॉट गया तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 लिखूंगा मैं। ठीक है ना, तो कॉस अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, कॉस हमें 1 वैल्यू कब देता है? जब इसके पास जो एंगल है वो क्या हो जाए 2n पाई हो जाए,
तभी तो हमारे को 1 मिलेगा, ठीक है ना। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2n पाई। तो 2 पाई और 2 पाई तो गया, आपको जो यहाँ से t मिलेगा वो मिल जाएगा n कैपिटल टी, ठीक है, n कैपिटल टी। तो यहाँ पर n क्या हो सकता है, कैपिटल के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3t हो सकता है, ये सब टाइम के लिए, ठीक है ना, ये सब टाइम के लिए आपको मिल जाएगा, ये सब टाइम के लिए आपको t कैपिटल टी स्मॉल टी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगा, कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगा, जब कंप्लीटली मैग्नेटिक हो जाएगा तो फाइनल चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एनर्जी इंडक्टर के पास चला जाएगा। तो आपको 0 के लिए सोचना पड़ेगा, फाइनल चार्ज आपको लिखना है 0, दिस इज 0, Q नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी कि कॉस ओमेगा टी आपको 0 लिखना पड़ेगा। और 0 कब कब होता है, जब ओमेगा टी के पास जो एंगल हो वो क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, तभी तो 0 होगा। तो यहाँ से आपको लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2n माइनस 1 पाई, और पाई तो गया, 2n माइनस 1 कैपिटल टी अपॉन 4, ये मिलेगा। यानी कि n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये t/4 हो जाएगा, ठीक है ना, t/4। n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो 3t/4, और n की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हो तो 5t/4। तो ये सब जो टाइम आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी होने के लिए, यानी कि जो भी इंडक्टर में एनर्जी होगा इस टाइम पे अपीयर होगा मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये सारी चीजें। डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट करते हैं। At what time is the total energy shared equally between the inductor and the capacitor? यहाँ बोला गया at what time is the total energy shared equally between inductor and the capacitor? जब इक्वल एनर्जी शेयर होगा तो जो चार्ज कैपेसिटर पे अपियर होगा वो हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू इनिशियल, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग एनर्जी उसका इनिशियल हो जाएगा, एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एनर्जी इनिशियल, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो एनर्जी जो फाइनल होगा वो इनिशियल के हाफ होगा, और इनिशियल क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2c, यानी कि Q स्क्वायर बाई 4c, ये हो जाएगा। और जब फाइनल की बात होगी QF की जगह क्या लिखेंगे, Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा Q डैश इज इक्वल टू Q बाई रूट 2, यानी कि जो फाइनल चार्ज आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, Q बाई रूट 2। बढ़िया ना, सीधी सी बात है। एनर्जी जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो एनर्जी हाफ कर देंगे, फाइनल एनर्जी कैपेसिटर के पास हाफ हो जाएगा और हाफ इंडक्टर के पास चला जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हमने किया है, तो मुझे Q डैश मिल गया Q बाई रूट 2। और अभी अभी हमने एक फॉर्मूला भी लिखा है ना, Q इज इक्वल टू Q नॉट, ये Q नॉट है मैक्सिमम एनर्जी, इनिशियल तो मैक्सिमम एनर्जी था, दिस इज Q नॉट, ये हो जाए Q नॉट कॉस ऑफ टी। तो ये जो Q डैश है फाइनली इसको लिख सकते हैं Q नॉट बाई रूट 2, Q नॉट बाई रूट 2, दिस इज Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो कॉस मुझे मिल गया 1 बाई रूट 2, कॉस क्या मिल गया मुझे, कॉस ओमेगा टी मुझे मिल गया 1 बाई रूट 2। अब कॉस कब मुझे 1 बाई रूट 2 देगा, जब ओमेगा टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n प्लस 1 टू पाई बाई 4, ठीक है ना। n या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 2 हो जाएगा 5 पाई बाई 4। तो यहाँ पे नंबर मुझे वाइजली चूज करना है, कॉस यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज ही दे, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई कैपिटल टी,
तो 2n+1 π/4, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, पाई और पाई तो चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैपिटल T 2n+1, और ये जो आपका 2 है वो नीचे आ जाएगा, 8 के टर्म में आ जाएगा, ये नीचे ऐसे, ये जनरल एक्सप्रेशन है। t/8, n यहाँ 1 भी 0 भी ले सकते हैं, तो t/8, ठीक है ना। दूसरा टाइम क्या मिलेगा, 1 ले लूंगा तो 3t/4, 1 ले सकते हैं यहाँ पर, तो 3t/8, 2 ले सकते हैं तो 5t/8 एंड सो ऑन। इस टाइम पे सी का कंडीशन मेट हो जाएगा, डी का कंडीशन मेट होगा, मीन्स शेयर्ड इक्वली, एंड दिस टाइम दे विल शेयर इक्वल एनर्जीज, डी वाला। अब बोला गया है कि if a resistor is inserted, if a resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as heat। अगर हम रेजिस्टर लगा देंगे ना तो पूरा का पूरा एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा एज ए हीट, है रेजिस्टेंस लगाने पे, ऐसे नहीं, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पूरा एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा एज ए हीट। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट आप मुझे भेज सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन भी करने हैं। बाय बच्चों, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।